प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर बिहार बोर्ड के नंबर 1 विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों, आज शिक्षा यात्रा का यह आखिरी इंटरव्यू है और इसीलिए हम पहुंच गए हैं अररिया और आज आपको मिलाने जा रहे हैं क्लास 10th के स्टेट रैंक 9 से, जिनका नाम है आर्यन। बिना देर करे पूरी एनर्जी के साथ शिक्षा यात्रा के इस आखिरी इंटरव्यू को करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक सही जानकारी और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएँ कि आपको कितना जल्दी एक सही प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए। आर्यन, शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्क्स से शुरू करते हैं। यस सर। किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए? सर, सबसे पहले मेरा नाम आर्यन कुमार शाह है और मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट पटेगना पलासी का रहने वाला हूं। मैंने इस वर्ष 2025 10th की परीक्षा में कुल 500 में से 481 अंक प्राप्त किए हैं और राज्य में मेरा 9वां स्थान है और ज़िले में दूसरा स्थान है। मेरे गणित में 94 अंक, हिंदी में 97 अंक और साइंस में 100 अंक, संस्कृत में 94 अंक और ये सोशल साइंस में 96 अंक प्राप्त हैं हमको। नाइस। तो आप कंप्लीटली हुंकार के स्टूडेंट हो, हुंकार लोडेड। यस सर। राइट। अच्छा यार, ये बताओ, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात विद्याकुल करता है बिहार के गाँवों में पहुंचाने की, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन आपको हमारे हुंकार बैच में मिल पाई? यस सर, बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन था। उसमें कॉन्सेप्ट बहुत मस्त था। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। हाँ। अच्छा, लाइव पोल देते थे वीकली टेस्ट? हाँ सैटरडे को सारे लाइव पोल दिए? कभी लीडर बोर्ड पर आए थे? हाँ, आए थे एक बार। लीडर बोर्ड पर आए थे। हाँ। लेकिन यार स्टेट में तो 9 रैंक आ गई, तो लीडर बोर्ड पे बार बार क्यों नहीं आ पाए? इंटरनेट की प्रॉब्लम? नहीं, ज़्यादा वीकली टेस्ट हम नहीं दिए थे। वीकली टेस्ट ज़्यादा दिए ही नहीं थे? नहीं दिए होते तो स्टेट रैंक 1 हो जाते। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिस दिन से स्टेट रैंक 9 बने हो, क्या क्या बदला है यार? बहुत लोग आ रहे हैं ऐसे गाँव। मम्मी पापा का ये थोड़ा सम्मान बढ़ गया है। सम्मान बढ़ गया है? यस। कुछ गिफ्ट मांगा मम्मी पापा से? मम्मी पापा से तो ऐसे गिफ्ट देते रहते हैं। तो स्पेशल कुछ मांगे तो स्पेशल ओकेजन है? नहीं। अच्छा, अपने जो छोटे भाई बहन हैं जो अब 10th में एंटर करेंगे या 9th में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या 3 एडवाइस देना चाहोगे? 3 एडवाइस ऐसे तो सबसे पहला एडवाइस ये है कि हुंकार से जुड़िए, बहुत अच्छा बैच है। और हम जो पर्सनली बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को कहना चाहते हैं, हुंकार से जुड़िए। और दूसरी कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आराम से, सारे जो क्लासेस हैं वो रेगुलर करते रहिए, वीकली टेस्ट दीजिए और जितना बोल रहे हैं टीचर उतना करिए तो बेस्ट, उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। और एक चीज़ प्रेफर करूँगा कि अपने से बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा यार, सब्जेक्टिव को लेके बच्चों के बहुत सारे कमेंट सेक्शन में डाउट आते हैं कि सब्जेक्टिव को जब लिखना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सब्जेक्टिव लिखते समय सबसे पहले तो अपनी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पहली बात। श्योर, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अभी जो लगातार हम लोग ले रहे हैं उसमें बहुत सारे रैंकर्स ने बताया है कि बोर्ड के अंदर प्रॉपर वेरिफिकेशन में उन्होंने ऐसी कॉपीज़ भी देखी हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी लेकिन वो कॉपी वहाँ पहुँची हुई थी। उसमें वो बहुत अच्छी चीज़ें लिखी होगी, मतलब कि जो सटीक है वो लिखा होगा। दूसरा ये वो अंडरलाइन कुछ ट्रिक्स लगाए होंगे उसमें कि अंडरलाइन करना, ये कुछ जो ये मंटू सर हमको बताए थे कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, वो एक वीडियो था, उसमें बहुत कुछ बताए थे कि प्रश्न उत्तर से कैसे लिखो, फिर उसको कैसे डील करना है, आंसर कैसे लिखना है, फिर लास्ट में लाइनिंग खींचनी है। तो ऐसी ये सारी ट्रिक्स होती थी, उससे भी आपका कॉपी अच्छा दिखता है। तो पहला तो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अपवाद है कि अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और कॉपी पहुंच गई तो आप अपवादों के ऊपर ध्यान ना दें, कोशिश कीजिए कि आपकी राइटिंग अच्छी हो। सेकंड कि आप कुछ ट्रिक्स लगाएं, जैसे मैथमेटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें जैसे कि बहुत जल्दी बनाने के लिए उसमें कुछ ट्रिक्स होती है, तो वो ट्रिक्स अपनाएं, अच्छा रहता है। फिर सब्जेक्टिव को लेकर 3 पूछ रहा हूँ मैं। एक तो हाँ, सिर्फ सब्जेक्टिव को लेकर। तो सब्जेक्टिव में दूसरा ट्रिक्स ये दूसरी बात ये है कि जो सब्जेक्टिव में क्या करें और क्या हो सकता है सब्जेक्टिव? सोचो अपनी कॉपी में क्या कर आए थे हम। जैसे हाँ, कोई भी ये जो परिभाषा वाले क्वेश्चन थे तो उसमें पहले हम परिभाषा, जो जिसकी परिभाषा होती थी उसको हेडलाइन बनाते थे, फिर उसको अंडरलाइन करते थे। जैसे ब्लैक पेन और ब्लू पेन हम दोनों यूज करते थे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आंसर शीट में क्वेश्चन को भी लिखता है, तो बहुत सारे बच्चे लिखता है। मैंने बहुत सारी कॉपीज़ देखी हैं इस बार बोर्ड की कि पेपर में से क्वेश्चन उठा के पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उत्तर लिख के उसका उत्तर ज़बरदस्ती बहुत लंबा खींच देते हैं। उससे कुछ फ़ायदा होता है क्या? सवाल लिखना चाहिए? उससे कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट होता है फालतू का। एग्जामिनर का भी और स्टूडेंट का भी, और एग्जामिनर को भी पता चल जाती है कहीं ना कहीं कि ये खींच रहा है बच्चा। हाँ।
तो एग्जामिनर को उतना अच्छा नहीं लगता वो कॉपी देखने में, वो ऐसे नॉर्मल मार्किंग करके छोड़ देता है उसको। छोड़ देता है उसको। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं। तीसरा सवाल मेरा ये कि एग्जामिनर को ये ट्रस्ट दिलाने के लिए कि तुम अच्छे बच्चे हो, क्योंकि उसने तुम्हें तो कभी देखा नहीं, हाँ। तुम्हारी कॉपी से ही वो अंदाज़ा लगा रहा है, क्या एक बेस्ट स्मार्ट टिप आप दे पाओगे कि जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ यार ये बच्चा अच्छा है, अगर कहीं गलती हो भी गई है तो? जहाँ गलती हुई वहाँ पे काटा नहीं जाए, बस सिंपल छोड़ दिया जाए। प्लस सबसे मेन यही, राइटिंग थोड़ा बना लेंगे तो अच्छा रहता है। राइटिंग थोड़ा बना लेंगे तो हाँ। अच्छा रहता है। हाँ। अच्छा, सबसे सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा रहा सब्जेक्टिव के केस में? मेरे लिए तो टफ नहीं था कोई। स्टिल अगर सब बाकी सारे सब्जेक्ट्स को अगर कंपेयर करें तो उसमें से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो टिपिकल रहा हो कि हाँ यार इसमें मुझे थोड़ा सा कॉपी को लिखने के लिए दिमाग लगाना पड़ा है, ज़्यादा प्रैक्टिस की मैंने घर में? मैथ में ज़्यादा की थे। मैथ के अंदर क्यों? हाँ, मैथ्स में लिखने में जैसे मेरा जो बहुत सारी ट्रिक्स लगाते थे हम ना, बहुत सारी उसमें डिज़ाइनिंग करते थे वही प्रश्न उत्तर लिखने के लिए, तो उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चले जाता था। इसलिए उसको प्रैक्टिस कर करके 3 घंटा जो 15 मिनट था उसके अंडर लाए थे, जैसे कि आधा घंटा पहले करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की कॉपी मैंने इस बार देखी जिन्होंने बोर्ड एग्जाम लिखा है 12th का, तो वो जो रफ वर्क है, हाँ। वो रफ वर्क को भी सपोज करो ये एक पेज है, हाँ। तो उसमें आधा पार्ट साइड में काट लिया और रफ वर्क भी वहीं पे करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या वो सही है तरीका, या रफ वर्क कहाँ करना चाहिए? रफ वर्क लास्ट में करना चाहिए, तो उसमें एक पहले कट लगा देना चाहिए ऐसे, फिर उसमें ऊपर रफ वर्क करके फिर ऐसे करके वो हैशटैग वगैरह लगा। कहीं ना कहीं एग्जामिनर को उससे भी प्रॉब्लम होती होगी, है ना? लास्ट में नहीं, लास्ट में नहीं, जो साइड में बच्चा लिखता है। हाँ, उससे होते उसे नंबर मार्किंग करने, वहाँ पे वो नंबर मार्किंग करते, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे लिख देते हैं जिसको पता नहीं होता है। जिसको पता नहीं होता है। अच्छा, नाइस। अच्छा, संस्कृत थी? हाँ। संस्कृत कैसी रही? संस्कृत के अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं स्टूडेंट्स को? मैं आज इस इंटरव्यू में ये बात नहीं करूँगा विद्याकुल ने कैसे हेल्प की, विद्याकुल ने कैसे टॉपर बनाया, टीचर्स कैसे हैं, क्वालिटी कंटेंट कैसा है, मुझे लगता है वो सब डन टेस्टिफाइड है। पूरे बिहार में बच्चे को उस चीज़ का पता है। मैं आज कोशिश करूँगा ज़्यादा सवाल बच्चे के बिहाफ पे पूछूँ। संस्कृत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? संस्कृत में वो बच्चों को अनुच्छेद लिखने में, जब अनुच्छेद पता नहीं होता है, जैसे तो बच्चे तो बहुत सारे अनुच्छेद रट के जाते हैं, जैसे 5-6, अगर नहीं आया फिर वहाँ पे फंस जाते हैं। फिर वो ऊपर ये जो एप्लीकेशन होती है उसमें फंस जाते हैं, आवेदन लेखन पत्र लेखन में फंस जाते हैं। फिर वहाँ पे अगर नहीं फंसती है उसकी सोची हुई, उसकी जो वो गेस किया होता है वो नहीं फंसता है, तो उसके बाद वो टेंशन में आ जाता है। टेंशन में आ जाता है, फिर उसके मार्क्स कट। संस्कृत को लेके कोई टिप देना चाहोगे स्टूडेंट को? संस्कृत में सबसे पहले संस्कृत में तो संस्कृत बुक पढ़ना चाहिए सबसे पहले। उच्चारण मैं टिप दे देता हूँ। संस्कृत में यदि आप उच्चारण अपना बेहतर कर लें, हाँ, तो फिर धीरे धीरे संस्कृत आपके कंठ में विद्यमान होने लगती है। अच्छा यार, जब एग्ज़ाम देने गए थे तब सोचा था कि रैंक कन्वर्ट होगी? हाँ, बहुत पहले सोचा था। बहुत पहले सोच लिया था? आएगी। फर्स्ट रैंक सोचे थे, लेकिन स्टेट रैंक 1 सोचे थे। हाँ। कितने मार्क्स से रहेगी? मेरे 9 मार्क्स से छूट गई स्टेट रैंक 1। ये मलाल रहेगा। कट गई, बस क्या किए थे मैथ्स में ना, माइनस की जगह प्लस कर दिए, प्लस की जगह माइनस कर दिए, पूरा खेल खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन 12th में ये वाली टीस दूर करोगे अपनी? पक्का, इस बार गलती नहीं होगी। गलती नहीं होगी ना इस बार? 1% भी नहीं? तो हम ये सोच लें कि 2027 में स्टेट रैंक 1 एक बार फिर विद्याकुल की जरूर आएगी। 100%? 100% वादे के साथ? पक्का। कैमरे पे प्रॉमिस हो रहा है? ओके। कोई भी सिली मिस्टेक नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, है ना? हो जाएगी। प्यारे साथियों, मुझे ऐसा यकीन है कि इस चर्चा से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और अगर नहीं सीख पाए हैं तो भैया इसे रिपीट कर करके देखो, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। हमने तो अच्छी चर्चा की है, ठीक है। और इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, बिना सोचे बिना समय खराब करे हमकार बेस्ट से जुड़ जाएं, जहाँ पे बच्चों को डे 1 से ही पता होता है कि रैंक कन्वर्ट होगी। ये था हमारा इस शिक्षा यात्रा का आखिरी इंटरव्यू। शिक्षा यात्रा का आखिरी इंटरव्यू था, लेकिन अनफॉरगेटेबल रिजल्ट 2025 जो विद्याकुल ने दिया है, इसको लेके बहुत सारी चीज़ें लगातार जारी रहेंगी, आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। अब आप हम लोगों को दीजिए विराम, बहुत सारी तैयारियां करनी है 2026 के छात्रों के लिए, ताकि एक बार फिर रिजल्ट का परचम लहराए। हमें जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। समस्त बिहार भरेगा ओंकार। भरेगा ओंकार।